सत्ता परिवर्तन के लिए साजिश नहीं करते, क्योंकि नौकरशाही में भी हिंदू बहुसंख्यक है। अगर भारत में जो कुछ ठीक चल रहा है, जो पाकिस्तान जो होता है वो भारत में नहीं होता, जो बांग्लादेश में होता है वो भारत में नहीं होता, उसका मूल कारण है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। सलमान खुर्शीद ने आज जो बयान दिया है, सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता के रूप में जाने जाते हैं, पूर्व विदेश मंत्री के, विदेश मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील है, तबलीगी जमात के वो संरक्षक। सलमान खुर्शीद आज इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने कल एक बुक लॉन्च के मौके पर यह कहा है, जो बांग्लादेश में हुआ ये हिंदुस्तान में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में हर धर्म के लोग हैं। अभी ये दादा बोल रहे थे कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी मुसलमान है क्या? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत मुसलमान वोटर है। इसको बताइए। इसलिए मैंने कहा ना दादा, नमस्कार दोस्तों बहुत सोचने के बाद इतना मजबूर हो गया कि ये वीडियो बनाने की नौबत आ गई। दोस्तों दरअसल मैं इस विषय के ऊपर कोई वीडियो इस तरीके का नहीं बनाता हूँ, लेकिन भारत में या विश्व में अभी जो स्थिति परिस्थितियां चल रही हैं दोस्तों, उसमें मुझे ये महसूस हुआ कि हम सभी को इसके लिए कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता जरूर है। दोस्तों आप जहाँ पर भी रहते हैं, जिस किसी भी काम को आप करते हैं, वहाँ पर दोस्तों जो आप कर सकते हैं वो यहाँ करने की ज़रूरत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश की हालत हम में से किसी से भी छुपी हुई नहीं है। दोस्तों ये जो घटनाक्रम जिस तरीके से चल रहा है, हम सबको उसको देख करके बहुत दुख और बहुत दर्द होता है। दोस्तों क्यों बार बार एक ही धर्म के ऊपर, एक ही व्यक्ति विशेष लोगों के ऊपर इस तरीके की घटनाएं या दुर्घटनाएं बार बार होती हैं? दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आपसे बांग्लादेश के बारे में, कि जहां पर ये जो एक बांग्लादेशी जो अपने आप को बोलते हैं कि यहाँ पर क्रांति आ गई है, वो दोस्तों एक कैसी क्रांति है? और दोस्तों एक बात का जवाब आप दीजिए कि ये किस तरीके की प्रथा है, ये किस तरीके की कौम है, या ये किस तरीके के लोग हैं दोस्तों, जो कि अपने ही देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो नेता हैं दोस्तों, उनके वहां पर जाकर के खुलेआम उनके अंडरगारमेंट निकाल करके इस तरीके से दिखाते हैं। दोस्तों ये कौन सा तरीका है कि जहां पर लोगों को खुलेआम पीटा जा रहा है, महिलाओं को घर से निकाल करके, छोटी छोटी बच्चियों को घर से निकाल करके मारा जा रहा है, हिंदुओं को चुन चुन करके उनके घरों को टारगेट किया जा रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, लूटपाट, खुलेआम लूटपाट चल रही है। और दोस्तों यहाँ पर उनके जो सबसे विश्व में सबसे कमजोर जो प्रधानमंत्री जो बनने जा रहे हैं, मोहम्मद यूनुस, वो दोस्तों इतने मजबूर हैं कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता वहां पर क्या है, या ऐसा लगता है कि वहां पर आर्मी जो है जिस तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, वहां पर कोई किस तरीके का प्रशासन शासन नहीं बचा है। दोस्तों बात केवल बांग्लादेश की नहीं है दोस्तों, जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो आज से पहले अफगानिस्तान में हुआ, उससे पहले श्रीलंका में हुआ, और दोस्तों जहां जहां पर भी ये सारे घटनाक्रम हुए हैं हम सबको पता है। दोस्तों दुख या तकलीफ दोस्तों यहाँ पर होती है कि जिस तरीके से हिंदुओं को इन लोगों ने टारगेट किया और जिस तरीके से मारकाट जो मचाई है, ये बिल्कुल ही निंदनीय, अशोभनीय और अमानवीय है। दोस्तों ऐसे समय पर क्या लोगों को सांप सूंघ जाता है? तो कांग्रेस के राहुल गांधी, क्या आंखों में उनके धूल चली गई है या लाल मिर्च पड़ी हुई है कि उनको ये चीज दिखाई नहीं देती कि उनकी तरफ से एक बयान नहीं आता दोस्तों, एक ट्वीट नहीं आता उनकी तरफ से, एक कमेंट नहीं आता? क्या हिंदू लाइफ उनके लिए मैटर नहीं करती? दोस्तों जब भी चुनाव आता है भारत में, तो वही राहुल गांधी है कि जो मंदिर मंदिर भागते हैं और अपने आप को संत, महात्मा और ब्राह्मण बताने की कोशिश करते हैं। उनको शर्म नहीं आती कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है उसके ऊपर कुछ न कुछ कहा जाए। ऐसे लोगों सारे कहाँ चले गए जो सारे के सारे दोस्तों इकट्ठा होकर के बोलते हैं ऑल आईज ऑन रफा, ऑल आईज ऑन फिलिस्तीन, जिसके बारे में दोस्तों वो जानते तक नहीं है कि रफा कहाँ पर है और फिलिस्तीन कहाँ पर है, लेकिन वे ऑल आइज तो वहाँ पर हो जाती हैं। लेकिन बांग्लादेश के मामले में क्यों नहीं हम बोलते कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेश इज हिंदूज? दोस्तों ये बात, ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये जो पूरी पॉलिटिक्स है, ये केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। ये भारत या भारत की सरकार या भारत के लोगों को दोस्तों एक प्रकार से दिया गया संदेश है कि जो वहां पर हो रहा है वो यहाँ पर भी हो सकता है। और दोस्तों दूसरी शर्मनाक घटना जो अभी हुई कि यहाँ पर कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता आकर के बोलते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी होगा। किस तरीके से दोस्तों आप बोल सकते हैं? क्या ये डेमोक्रेसी का नाजायज फायदा उठाना या अनड्यू एडवांटेज उठाना नहीं है? दोस्तों ये
किस तरीके के नेता हैं, ये किस तरीके की पॉलिटिक्स है, ये किस तरीके के लोग हैं जिनको कि दोस्तों जो गलत हो रहा है वो गलत दिखाई नहीं देता। और ऐसे समय पर दोस्तों जितने भी जो कांग्रेस के लोग हैं, राहुल गांधी की मैं बात करता हूँ अखिलेश यादव की, सो गए हैं चद्दर ओढ़ करके, इनको दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है, या केवल वोटों की लालच में या केवल मुस्लिम लोगों को लुभाने के लिए उनको लगता है कि इनके पास में से कुछ वोट कम हो जाएंगे। ये किस तरीके की मानवता है दोस्तों? किसी भी चीज को सहन करने की एक सीमा होती है, एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। क्या आपके अंदर की मानवीयता इतनी मर गई है कि आपका वो थ्रेशोल्ड लेवल आपको जगा नहीं पा रहा कि इस बारे में कुछ किया जाए या आगे आकर के आप कुछ बोलें? वो सारे के सारे अभिनेता जो कि बड़े बड़े अवार्ड रिवॉर्ड लेकर के आते हैं, बात करते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे इस मौके पर आकर के क्यों नहीं बोलते हैं? दोस्तों बात केवल इतनी सी नहीं है कि वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि जो आज वहां पर हो रहा है, कल वो यहाँ भारत में हिंदुओं के साथ हो सकता है, या भारत में किसी भी कौम के साथ में यहाँ पर हो सकता है। ये एक संकेत है दोस्तों कि यदि आज हम नहीं जागे, आज जिस तरीके से जो घटनाक्रम चल रहे हैं, जिस तरीके से जो पॉलिटिकल जो एक ओवरऑल एजेंडा चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान में ISI के द्वारा या किसी के भी द्वारा, दोस्तों वो क्या भारत में नहीं हो सकता? दोस्तों सबसे खराब बात किसी भी देश के लिए होती है कि उसके लिए जो इंटरनल जो यहाँ पर जो अंतर कलह या पर जो गृह युद्ध जो छिड़ता है दोस्तों, वो देश को खा जाता है। ये दोस्तों वो दिमक है जो अंदर ही अंदर किसी भी देश को या किसी भी प्रशासन को खोखला करती है। दोस्तों ये हिम्मत किस तरीके से हो जाती है भारत में अपोजिशन पार्टी के नेताओं की? दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता जिन्होंने इस तरीके का बयान दिया, उसके बाद में बाकी छोटे मोटे जो जितने भी कुकुर मुत्ते जैसे जो नेता थे वो निकल करके बयान दे रहे हैं। किस तरीके से दोस्तों बयान दे रहे हैं? क्या ये डेमोक्रेसी का नाजायज फायदा उठाना नहीं हुआ? क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है दोस्तों, या फ्रीडम ऑफ स्पीच का अनड्यू एडवांटेज उठाना है? दोस्तों भारत में जिस तरीके से कि दोस्तों भारत का गणराज्य है, भारत की संप्रभुता है, हम 78वां दोस्तों स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या आप सुरक्षित हैं? यहाँ जिस तरीके से जो बांग्लादेश में हो रहा है दोस्तों, ये वो देश है जिसको भारत ने आजाद करवाया और भारत ने उसको गिफ्ट स्वरूप दिया हुआ है। ऐसे समय पर दोस्तों जहां पर कि जो हिंदू हैं वो बॉर्डर पे आकर के बार बार आते हैं, उनको धकेल दिया जाता है कि नहीं आप भारत में नहीं आ सकते। दोस्तों वो भारत में क्यों नहीं आ सकते? भारत या भारत के जितने के अलावा जितने भी 199 या 200 देश हैं, कंट्रीज हैं, वहां पर रहने वाला हर एक हिंदू भारत का नागरिक है। दोस्तों भारत सरकार को इस विषय में गंभीरता पूर्वक दोस्तों सोचना होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस को बधाई दी और वहां पर संकेत दिया गया कि वहां पर हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार, ये सफिशिएंट नहीं है। ये जो एक ट्वीट है, ट्वीट के माध्यम से दोस्तों लोग समझने वाले नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की राजनीति लोगों के हाथ से निकल चुकी है। वहां पर राजनीति केवल राजनेताओं के हाथों में नहीं है, वहां की राजनीति जो स्टूडेंट हैं, और वो कौन से स्टूडेंट है? वो आतंकवादी हैं। वो स्टूडेंट तो हो ही नहीं सकते जो इस तरीके की घटना कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं खुलेआम। जिस व्यक्ति ने उस देश को बनाने में पूरा का पूरा योगदान निभाया, उसी की मूर्ति को तोड़ रहे हैं। शेख हसीना को आपने निकाल दिया, चलो ठीक है, समझ में आया कि शेख हसीना को भाग करके भारत की शरण लेनी पड़ी। आप उसके घर में जाकर के इतनी लूटपाट कर रहे हैं, जिसके हाथ में जो आ रहा है वो लूट लेकर के जा रहे हैं। पूरा नंगा नाच चल रहा है, जंगल राज चल रहा है दोस्तों वहां पर, और वहां की आर्मी, वहां की मिलिट्री पूर्ण रूप से दोस्तों विवश है कुछ करने के लिए कि वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर बचा ही नहीं है। दोस्तों भारत को इस बारे में बहुत गंभीरता पूर्वक दोस्तों निर्णय लेना पड़ेगा कि यहाँ पर जो घटनाएं हो रही हैं उसको अगर अभी आपने कंट्रोल नहीं किया, दोस्तों जो ऐसी ताकतें हैं जो इस तरीके के जो घटनाओं के फिराक में होती हैं या मौके की तलाश में होती हैं कि यहाँ भी एक इस तरीके से किया जाए, दोस्तों उनको बहुत बड़ा बल मिलता है, ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट को या भारत सरकार को इसके बारे में दोस्तों एक स्ट्रिक्ट कदम उठाने की जरूरत है कि जो वहां पर हो रहा है ये यहाँ पर नहीं हो सकता। यहाँ दोस्तों आपका क्या सोचना है? यहाँ मैं दोस्तों इस विषय के ऊपर तो कभी वीडियो बनाए नहीं है, लेकिन ये पहला वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। जो मेरा दोस्तों जो दिल है, जिस तरीके के मैंने वीडियो देख करके इस तरीके से रो रहा है कि इतना अमानवीय कोई हो सकता है? छोटे छोटे बच्चों को आप लटका रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को आप मार रहे हैं, काट रहे हैं, खुलेआम मार रहे हैं, बच्चियों को घर से निकाल करके ले जा रहे हैं, गैंग रेप कर रहे हैं। ये इस तरीके का दोस्तों ये कल्चर है? ये कौन सी कौम है? ये कौन से लोग हैं? ये कौन सा धर्म है जो इस तरीके से सिखाता है? दोस्तों किसी को भी आप इतना कमजोर या इतना मजबूर मत समझें कि आप इस तरीके से जो खुलेआम जो आपके मन में आता है वो करते हैं, और हर बार आप हिंदुओं को टारगेट करते हैं। वहां पर क्या मतलब हुआ आपको टारगेट करने का? वो 200 साल पुराना मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर है, उसको आपने आग लगा दी। वो जो इस्कॉन टेम्पल है, वहां के लोग जो आपका जब भी जो त्योहार होते हैं उसमें आपको खाना खिलाते हैं, सब लोगों को फ्री में आपको प्रसाद बांटते हैं, वो खिचड़ी और बाकी सारी चीजें खिलाते हैं, आप वहां पर आग लगा रहे हैं। ये दोस्तों कौन सा हुआ? किस तरीके का दोस्तों ये मानवता हुई? यहाँ पर दोस्तों हम सभी लोगों को, अगर आप भारत में हैं या किसी भी देश में हैं,
इस धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके सोचिए कि ये कौन सी मानवता है। क्या ये आज बांग्लादेश में हो रहा है, क्या ये कल भारत में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, अगर इसको अभी इस समय पर हम लोगों ने कंट्रोल नहीं किया, कंडेम नहीं किया। और ऐसे समय पर दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि हम सब लोग इकट्ठा होकर के ये जो अमानवीय हरकतें यहाँ पर हो रही है ना दोस्तों, ये पूरे बांग्लादेश में, उसके अगेंस्ट आकर के खड़े हों और हम उन लोगों को ये जो इस तरीके की जो ताकतें हैं उनको बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल करेक्ट मैसेज जाना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट मैसेज जाना चाहिए कि आप अगर इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी दोस्तों इस चीज की ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो वहां पर जाकर के अपनी आर्मी लगा करके जिस तरीके से चीजों को, सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है, बनिस्बत इसके कि वहां के जो चुने गए जो नए जो मोहम्मद यूनुस जो प्रधानमंत्री हैं उनको सीधे के सीधे दोस्तों ऑर्डर दिया जाए कि ये सब चीजें बंद होना चाहिए 24 घंटे के अंदर। अगर ये बंद नहीं हुई तो वहां पर हम अपनी आर्मी डिप्लॉय करेंगे जब तक कि वहां पर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती। इस तरीके की घटनाएं दोस्तों बिल्कुल निंदनीय है और बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। भारत के जितने भी नेता हैं, मैं अपोजिशन के जो नेता हैं खासकर मैं उनसे बोलना चाहता हूं, क्या आप लोगों की आत्मा इतनी मर गई है? क्या चद्दर ओढ़ करके सोए हुए हैं, या जानबूझ करके आप एक बुत बन के बैठे हुए हैं, पत्थर की मूर्ति बन के बैठे हुए हैं, आपको दिखाई नहीं देता? बाकी चीजों के ऊपर आप खूब चिल्ला करके बिल्कुल भौंकते लग जाते हैं। विधानसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर छोटी छोटी बातों पर दोस्तों आप इस तरीके से लड़ने लग जाते हैं कि आप किसी के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगाने लग जाते हैं। इंतजार मत कीजिए। दूसरे दोस्तों, यहाँ पर जितने भी जो सामान्य जनता है, मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि ये ऐसे मौके होते हैं कि जहां आपको पहचान होना चाहिए कि कौन जो नेता है वास्तव में नेता है या नेता का चादर ओढ़े हुए वहां पर कोई भेड़िया या कोई राक्षस बैठा हुआ है। दोस्तों इसको पहचानिए, इसको समझिए। अभी इतना आसानी से इसको आप नहीं देख सकते कि ये वहां पर हो रहा है, जाने दीजिए। बांग्लादेश में हो रहा है तो हमको कोई मतलब नहीं है, वहां के हिंदुओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वहां पर किसी भी कौम के साथ में हो रहा है हमारा कोई मतलब नहीं। दोस्तों ये भूल और ये चूक हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। दोस्तों जब किसी का दिल इतना टूटता है, मेरा दिलो दिमाग दोस्तों 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा खराब था। मेरा मन हुआ कि मैं इस वीडियो के माध्यम से जो कर सकता हूं वो करने की कोशिश करूं। इस वीडियो को दोस्तों बाकी लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए और जिस किसी भी ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर डालिए। आप जहां पर भी हैं दोस्तों, इस तरीके की घटना की जितनी निंदा की जानी चाहिए उतनी निंदा कीजिए। बिल्कुल हाथ पे हाथ रख करके बैठने का समय नहीं है दोस्तों। हम एक जिस तरीके से एक दूरदर्शिता के जो लोग होते हैं उस तरीके से इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश करना चाहिए कि जो अफगानिस्तान में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो आज बांग्लादेश में हो रहा है दोस्तों, ये एक सोचा समझा गया षड्यंत्र है और ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। इसको हमको सबको मिलजुल करके इसका सामना करना पड़ेगा। इसी बात के साथ दोस्तों मैं यहाँ विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि हम सभी लोग ऐसी घटनाओं के विरोध में एकजुट होकर खड़े होंगे। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मानव हैं और मानवता के साथ में हमको रहना है। जहां पर भी इस तरीके की अमानवीय घटना होती हैं, किसी के द्वारा भी की जाए दोस्तों, हम सबको संगठित होकर रहना होगा ताकि हमारा देश भारत जो गणराज्य है, जिस तरीके से दोस्तों हम अभी स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं, 15 अगस्त पे इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे और बहुत बड़े बड़े हमारे टैंकर और हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब और ये और वो सारी चीज़ों की प्रदर्शनी करते हैं दोस्तों, वो किस लिए हैं? तो दोस्तों इस देश को संगठित बनाए रखिए और जहां पर भी इस तरीके की घटना होती है उसका पुरजोर विरोध कीजिए ताकि हम एक खुली हवा में सही तरीके से सांस ले पाएं और भारत की स्वतंत्रता को अखंड बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।